हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं जितने भी बच्चे 10th और 12th में जो पार्टिसिपेट किए थे और अपनी बिरादरी में जिनको फर्स्ट और सेकंड पोजीशन मिली है, तो हम लोगों का एक ग्रुप चल रहा है, शायद आप लोगों को पता होगा। थोड़ा हम आप लोगों को ब्रीफ कर देते हैं। पहले तो आप लोगों का हम स्वागत करते हैं कि आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया कि वाहिद भाई का जो यहाँ पर आए और हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। BLS क्या है वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। BLS के बारे में हम लोगों ने 1 साल पहले ऐसे ही सोचा कि अपनी बिरादरी में बहुत से एजुकेशन का बहुत प्रॉब्लम है, एजुकेशन बहुत कम लोग लेते हैं, तो वही हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि एजुकेशन, स्पोर्ट्स और करियर गाइडेंस, इन 3 पर हम लोग फोकस करें। क्योंकि होता क्या है कि एक बार एजुकेशन मिल गया बच्चे को, फिर करियर गाइडेंस के लिए उसको क्या करना चाहिए पता नहीं रहता है बच्चों को। 10th के बाद क्या करना है, 12th के बाद क्या करना है, वो पता नहीं रहता है। तो वही हम लोगों ने सोचा कि एटलीस्ट थोड़ा कुछ स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे सही। हम लोग तो एक्टिविटी 1 साल हो गया है करते हुए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, नहीं तो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। इस साल हम लोगों ने एक एक्टिविटी और ऐड कर दी है कि जो भी हमारे मेधावी छात्र हैं हमारे बिरादरी के, उनको कुछ प्राइज़ दिया जाए जिससे कि और भी बच्चे प्रोत्साहित हों। अगर कोई फर्स्ट और सेकंड पोजीशन आया है, इसका मतलब ये नहीं कि जिसको पोजीशन नहीं मिली है वो ठीक नहीं थे, वो भी ठीक थे, बस थोड़ी और कोशिश करने की ज़रूरत है। वो थोड़ी और कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह और वो अच्छे, यहाँ नहीं तो कहीं और अच्छे मुकाम पे जाएंगे। आज जो 10th या 12th में फर्स्ट आ गया, ये ज़रूरी नहीं कि सक्सेस आगे हो सकता है, उसको मेहनत तो हमेशा कंटिन्यू करनी है सक्सेस के लिए। तो वही हम लोगों ने थोड़ा स्टार्ट किया इसके बारे में। BLS क्या है? BLS का फुल फॉर्म है B फॉर बिलीव। बिलीव मतलब जो हम एक दूसरे पे विश्वास नहीं करेंगे तब तक आगे जो है चैन बन नहीं पाती है। और लर्न मतलब एल मीन्स है लर्न मतलब हमको सीखना है। आप स्टूडेंट हो चाहे ना हो, आप कोई भी हो, आपको सीखते रहना है अपनी फील्ड में। जैसे कोई किसी काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है किसी बिजनेस में, उसमें भी उसको सीखते रहना है। ज़रूरी नहीं कि जितना बिजनेस अगर सक्सेस हो गया तो बस ख़त्म हो गया, नहीं, सीखना हमेशा है, ज़िंदगी भर सीखना है, वो कोई भी हो। फिर उसके बाद सपोर्ट क्या है कि अगर हम कोई एक पोजीशन पर पहुंच जाते हैं तो हमारे जो 10th 12th में छोटे बच्चे हैं उनका सपोर्ट करना है हमको अल्लाह ने अगर कोई एक मुकाम दे दिया है तो हम उससे दूसरों की हेल्प कर सकें, ये सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट एक दूसरे को, हम सब आपस में भाई बहन लोग ही हैं, हम एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करने आएगा? कोई बाहर ही नहीं सोचने वाला है। मैं चाहता हूँ कि वहीद भाई हमारे इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें और इसके बाद फिर एक स्पीच के बाद सिकंदर भाई हमारे बोलेंगे और मुस्तकीम भाई बोलेंगे स्पीच, फिर हम लोग प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो वहीद भाई से मेरी गुजारिश है कि थोड़ी बच्चों को स्पीच देके प्रोत्साहित करें। शुक्रिया अंजार भाई। सबसे पहले तो यहाँ जो BLS ग्रुप के मेंबरान हमारे साथ बैठे हुए हैं, सबसे पहले हम चाहेंगे कि उनके बारे में कुछ बोलना, क्योंकि बिना उनकी हामदो सना किए हुए कुछ और बोलना बेहतर नहीं होगा। कि कुछ कोई तो आया निकल के बाहर, जो आज के समय में लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में। हसद जलन भरी है लोगों के अंदर, दूसरे को सक्सेस होते देख नहीं सकते हैं। ये मेंबर ऐसे हैं जो दूसरों को खींच कर ऊपर ले जाने की बात कर रहे हैं। जहाँ पर लोग एक से जल रहे हैं, एक से सक्सेस को देख नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बिरादरी के बारे में सोच रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं जिनके बारे में उनके सिर्फ पेरेंट्स अभी तक सोचते थे, शायद बहुत से पेरेंट्स भी नहीं सोचते हैं। उनके करियर के बारे में, उनको आगे ले जाने के बारे में, और बिरादरी का नाम हो और वो देश की मुख्य धारा में जुड़े और लोग समझें कि हाँ कोई ये कम्युनिटी भी है। तो सबसे पहले तो इन BLS ग्रुप के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, वो बच्चे जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, जो आज प्राइज़ के हकदार हैं, जिन्होंने अच्छी मेहनत की और फर्स्ट आए, अच्छे परसेंटेज लाए, उनसे मैंने कहना चाहूँगा कि आप तो बेशक तारीफ़ के लायक हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स आपसे ज़्यादा तारीफ़ के लायक हैं, क्योंकि उन्होंने आपको आगे बढ़ने का मौका दिया। हमारी जो कम्युनिटी है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमारे पेरेंट्स ही आगे बढ़ने नहीं देते हैं। वो गर्ल्स या बॉयज़ के लेकर डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं कि लड़की की शादी कर देंगे, क्या उसकी ज़रूरत आगे पढ़ने की है। और हालांकि अब बढ़ रहा है, रेशियो के लोग समझ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो वो पेरेंट्स जो ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये तो ताली के हकदार ही हैं, लेकिन इनके पेरेंट्स के लिए ताली हो जाए जिन्होंने इनको आगे बढ़ाया। और अगर वो पेरेंट्स भी यहाँ मौजूद होते तो मुझे और अच्छा लगता,
शायद 1-2 के होंगे। तो वो हकदार हैं। और मैं बच्चों से ज़्यादा पहले उनके पेरेंट्स से ही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को कम मत समझो, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश आप करिए। आपका ये नारा होना चाहिए कि नमक रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हाँ, क्योंकि हम दिखावा ना करें, हम इतना ज़्यादा पैसा अपने रहन सहन दिखावे और उस पर खर्च ना करें। अपने बच्चों का अगर मुस्तकबिल हम बना देंगे तो वो उससे बेहतरीन बना देंगे आपके लिए, ठीक। और हमें जो दुनियावी नॉलेज है, जो एजुकेशन है, वो हासिल करना बहुत ज़रूरी है। दीनी भी है। दीन इसलिए है कि हमें किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीनी है। दुनियावी इसलिए है कि उस दीनी रास्ते पर चलकर हम दुनिया में वो काम हासिल करें जिसमें हम दुनिया में भी कामयाब हों, आखिरत में भी कामयाब हों। दोनों कामयाबी हमें चाहिए। तो उसके लिए जो BLS ग्रुप ने ग्रुप बनाया है और समय समय पर आप लोगों को डायरेक्शन देते रहते हैं, उनको देखते रहिए। अभी हाई स्कूल है, फिर इंटर है, उसके बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि हमें किस फील्ड में जाना है। जिस फील्ड में जाना हो उस फील्ड को पकड़ लें और मेहनत करें। हम एक बार कह चुके हैं अपने एक इंटरव्यू में, फिर कह रहे हैं कि मेहनत से आप उस चीज़ को तो हासिल कर ही लेते हैं जो आपके मुक़द्दर में है, लेकिन मेहनत से आप वो भी हासिल कर सकते हैं जो आपके मुक़द्दर में नहीं है, क्योंकि आपको देने वाला गफूर रहीम है। वो देख रहा है कि आप कितनी शिद्दत से उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको आता नहीं है, उसे भी इतना कहना जाता किया। इसलिए आपके हाथ में क्या है? कर्म करना, कोशिश करना। आप कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि कोई कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा हुआ है या बड़े हाई फाई स्कूल से पढ़ रहा है वही कामयाब हो सकता है। कामयाब आप भी हो सकते हैं, बस शर्त इतनी है कि आप कोशिश करें और आपके पेरेंट्स आपको बढ़ावा दें। कभी बहुत होता क्या है कि बहुत जल्दी पेरेंट्स डिमोलाइज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमारा बच्चा एक बार फेल हो गया या नहीं हो पाएगा, कहाँ वो बन पाएगा, वो तो बड़े बड़े लोग बनते हैं। ये सोच निकाल दें, आगे बढ़ाने की कोशिश तो करें। आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आगे निकलेंगे। आज अंजार भाई और सिकंदर भाई और मुस्तकीम भाई बैठे हुए हैं, इनके बारे में बताते हैं हम। सिकंदर भाई तो कितनी मेहनत की है, कहाँ कहाँ नहीं जॉब किया, क्या कोशिश नहीं की। आज रंग दे इंटीरियर के से फेमस हैं सीतापुर में, और कई पता नहीं कितने ज़िलों में, दिल्ली में कहाँ काम किया। ये मुस्तकीम बैठे हुए हैं, बचपन से जानते हैं, हमारे क्षेत्र बहुत से दोस्त रहे हैं। मुस्तकीम ने कहाँ से शुरुआत की, आज एजेंसी के मालिक हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो एजुकेशन से आप एजुकेशन हासिल करने के बाद आप ये कारोबार भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। हम चाहते हैं किसी में जाएं, पॉलिटिक्स में जाएं, सिविल सर्विसेज में जाएं, जुडिशियल सर्विसेज में जाएं, आप पुलिस में जाएं, मिलिट्री में जाएं। जब आप सब जगह पहुँचेंगे, फैल जाएंगे ना, और फैलने के बाद एक आदमी 4 को खींचेगा, कोशिश करेगा कि बढ़ाएगा, तो क्या होगा कि कम्युनिटी में एक रिवोल्यूशन आ जाएगा, एक क्रांति आएगी और सभी लोग अपने बच्चों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम कह रहे हैं कि कंपटीशन हो, लेकिन फेयर हो। क्या अगर एक का बच्चा आगे निकल रहा है तो दूसरा भी अपने पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को आगे निकालने की कोशिश करें कि हाँ, ये नहीं कि उससे जल जाए कि अरे वो हो गया है, जले नहीं। अपने बच्चों को भी उसको समझाया कि ऐसे आप भी आगे निकलो। आज 4 कल 8 परसों 12, जितने ज़्यादा हम लोग अच्छे बिजनेस में होंगे, अच्छी सर्विसेज में होंगे, पॉलिटिक्स में होंगे, हमारे भी 1-2 बिरादरी के लोग हों, खाली पार्षद वगैरह हैं हमारा, उसमें बिस्वा में ही हैं और कानपुर में रह चुके हैं और प्रधान भी हैं अब। लेकिन अगर वही MP MLAs में भी आएँ तो किसका भला होगा? तो हम सबकी सोच ये होनी चाहिए कि हम लोगों का एक फोकस करो अपने लक्ष्य की ओर कि पढ़ें। और ख़ासकर पेरेंट्स को मैं फिर कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को कम ना आके उनको पढ़ाने के लिए जो हो सके मुहैया करें और खर्च कम करें अपने पर्सनल खर्चों में, दिखावे में, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा लगाएं। ये ना सोचें कि हमारे पैसा नहीं है तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे। जितना हो उतनी ही शिक्षा दें, क्योंकि हमारे रसूल ने कहा इल्म हासिल करना आपका फ़र्ज है। और उन्होंने कहा था कि मैं इल्म का शहर हूँ और हज़रत अली इसका दरवाज़ा है। और कहा पेरेंट्स को कहा है कि पेरेंट्स का जो माता पिता हैं उनका ये फ़र्ज़ है अपने बच्चों को इल्म दें। अब बच्चों का फ़र्ज़ ये है कि वो इल्म को हासिल करें और इल्म हासिल करके ही आप अपने कम्युनिटी का, अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने प्रदेश का और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे क्योंकि बाकी लोग समय कम है। इसलिए एक बार इन बच्चों के लिए जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके पेरेंट्स के लिए ताली हो जाए। शुक्रिया। अब मैं सिकंदर भाई से आग्रह करता हूँ कि वो थोड़ा बच्चों को प्रोत्साहित करें। अस्सलाम वालेकुम।
भाइयों, यहाँ पर सब लोगों का स्वागत है, स्पेशली वहीद भाई, अंजार भाई, मुस्तकीम भाई, कमेटी के हमारे अवसेफ भाई, तौफीक भाई, सहीम भाई, ताहिर और नफीस हयात भाई। बाकी BLS ग्रुप के बारे में अंजार भाई ने तो आपको सब बता ही दिया है। बाकी शिक्षा के बारे में आपको वहीद भाई ने बता दिया है। और थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग का मकसद क्या है। हम लोग का मकसद यही है कि जो हम लोगों को रास्ते नहीं मिले, जो हम लोग को गाइडेंस नहीं मिला, हम अपने छोटे भाइयों को देना चाहते हैं। जिस चीज़ के लिए हम लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशानी के रास्ते से गुजरे, हम लोगों को कोई सहारा, कोई सपोर्ट नहीं मिला। पढ़ाई में भी हम लोगों को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, कोई बताने वाला ही नहीं था कि आप कोई गाइडेंस नहीं था कि आपको इकोनॉमिक्स लेना है कि साइंस लेना है क्या। बट यहाँ पर आपके साथ आपके बड़े भाई लोग मौजूद हैं। BLS ग्रुप शिक्षा के संबंध में आपका हर तरह से साथ देगा। मेरी गुजारिश मुस्तकीम भाई से है कि वो 2 शब्द बोलें और बच्चों को प्रोत्साहित करें। भाई लोग अस्सलाम वालेकुम। बाकी वहीद भाई लोग तो सब लोग बता ही चुके हैं। मैं तो भाई बिज़नेस करता हूँ, उसी टॉपिक पर कुछ बता सकता हूँ। बिज़नेस कोई भी आप करें, छोटा मोटा, कोई भी छोटे स्तर से बड़ा उसको करना, कैसे करना, इस चीज़ पर आदमी को फोकस करना चाहिए। कितना भी छोटा किसी का काम हो, उस पर मेहनत करे हो। पढ़ाई तो सबसे अनिवार्य है ही। जो जितना अच्छा पढ़ेगा, पढ़ा लिखा रहेगा, उतने ही अच्छे से और अपने बिजनेस को और ऊँचे ले जाए। बाकी सब वहीद भाई लोग तो बता ही चुके हैं। ठीक भाई, साउंड को बहुत बहुत शुक्रिया सारे भाई लोगों का जिन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया। तो भाइयों, मेन मकसद यही है कि जो हमारे भाइयों ने बताया है, अपना सेल्फ, एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको अगर ऊपर जाना है, आपको अगर कुछ करना है, खासकर 12th होने 10th के लिए तो अभी 12th बाकी है करना, लेकिन 12th के बाद एक्चुअल आपकी लड़ाई स्टार्ट होगी। हमको लगता है कि ये 12th तक ही लड़ाई है, एक्चुअल लड़ाई आपकी 12th के बाद ही स्टार्ट होनी है। और इसके लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका विश्वास बहुत होना चाहिए। एक एम सेट करो आप लोग कि क्या आपको क्या बनना है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेसमैन बनना है। जो भी बिजनेसमैन भी आप बनो तो पढ़कर ही बनो। बिजनेसमैन भी MBA होता है, आप लोगों ने सुना होगा MBA के बारे में। वो भी सिर्फ बिजनेस करना बताते हैं कि किस तरीके से बिजनेस करना चाहिए। तो वो बिजनेस, हम लोग बिजनेस मतलब क्या होता है, हम लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन और उसको आगे कैसे ले जा सकते हैं, वो एजुकेशन ही आपको ले जा सकता है। बगैर एजुकेशन आप एक फॉर्म भी भरना होता है तो हम दूसरे का सपोर्ट मांगते हैं। अभी हमारी बिरादरी में हम देखेंगे तो एक फॉर्म अगर फिलअप करना है तो हम लोग दूसरे का सपोर्ट मांगने लगते हैं। वो ख़त्म होना चाहिए। हमको खुद अपने आप ही बच्चे हमारे खुद भरेंगे, हमको दूसरे पे डिपेंडेंट रहना ही नहीं है। देखिए, किसी भी कोई भी बिरादरी अभी तक, जो भी समाज, हम लोग तो बिरादरी बोलते हैं, बाहर आप निकलोगे तो लोग समाज, ऐसे इसी तरीके से लोग समाज बना करके लोग हेल्प करते हैं एक दूसरे की। तो वो समाज में सबसे पहले वो लोग मुद्दा शिक्षा ही होता है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपको अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाएगा। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो लाइट होता है ना, अंधेरे में बल्ब जला तो ये शिक्षा एक बल्ब का काम करेगी, पूरी रोशनी हो जाएगी। आपको गरीबी से निकालेगा शिक्षा ही, कोई और नहीं निकाल सकता है। बहुत कम होते हैं, ऐसा नहीं है, किसी की किस्मत में रहती हो तो अल्लाह के ऊपर है, हमारा ईमान अल्लाह के ऊपर है। लेकिन अल्लाह खुद बोलते हैं कुरान के अंदर, जो हमारी पहली आयत ही आई थी कि सबसे पहले इक़रा बिस्मिल करके आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पढ़ो, सबसे पहले पढ़ना है। क्योंकि पढ़ने से ही आपको रास्ता मिलेगा। आपको अभी कहीं जाना है तो बस पे सबसे पहले नाम देखते हैं कहाँ जा रही है, वरना आप क्या भैया कहाँ जा रही है, कुछ रहते हैं ना कि भैया कहाँ जा रही, पूछना पड़ता है। मतलब हम लोग इतना भी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं कि बस में क्या लिखा है वो पढ़ सकें। तो ये सारी चीज़ें अब एक्चुअली तो बहुत हम लोग आगे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एजुकेशन नहीं हुआ है, बहुत आगे आ गए हम लोग। जहाँ पर थे वहाँ से बहुत काफ़ी आगे आ गए, लेकिन और जाने की ज़रूरत है। तो हमारे भाई लोगों ने वही कोशिश किया समझाने की कि हम लोगों को अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है और मेहनत हमेशा करते रहना है, मेहनत पूरी ज़िंदगी करते रहना है। ठीक है, इंशाल्लाह अब मैं एक एक करके नाम पुकारूंगा और गिफ्ट देंगे हम लोग। तो सबसे पहले 12th में जो बिटिया ने फर्स्ट प्राइज़ मारा है वो है सना परवीन, डॉटर ऑफ जनाब नसीम अहमद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना परवीन है। मेरे मम्मी पापा का नाम नसीम अहमद है, मम्मी का नाम वहीदा बानो। मैं अपनी लाइफ में टीचर बनना चाहती हूँ। अब मैं खुशनुमा को बुलाना चाहता हूँ, डॉटर ऑफ जनाब नसीम अली। अस्सलाम वालेकुम,
मेरा नाम खुशनुमा है। मेरे पापा का नाम नसीम अहमद है। मेरी माँ का नाम रीना बानो है। और मैं लाइफ में टीचर बनना चाहती हूँ। तो सम्मानित करेंगे इंतजार भाई। ये हाई स्कूल में फर्स्ट आई हैं। हाँ, 10th में। नेक्स्ट जो सेकंड आई हैं 12th में भाई हैं अपने मोहम्मद फैज़, सन ऑफ जनाब मोहम्मद शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। My name is मोहम्मद फैज़। My father name is शहीद। My mother name is रिजवाना। और मैं भविष्य में रेलवे लोको पायलट बनना चाहता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो, अगली बार इंशाल्लाह आप फर्स्ट आएंगे। हाँ, कोशिश कीजिए पूरी। उधर सामने 10th में सेकंड पोजीशन है इनकी अपनी घोसी बरादरी में। बिटिया है साइना, डॉटर ऑफ जनाब खैराती। सभी भाइयों लोगों को अस्सलाम वालेकुम। सभी गार्जियन को ये चाहिए अपने बच्चों को खूब बढ़िया पढ़ाना चाहिए भैया। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे छोटे भाई बहन है। ये मेरा बेटा है रेहान अली। ये बिटिया की जगह पे आए हैं लेने के लिए, जो 10th में सेकंड आए थे। अब शाबेश भाई, शाबेश अहमद, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 12th में। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये पोजीशन लाएंगे कुछ। मेरी गुजारिश है तौफीक भाई आएँ और इनको गिफ्ट दे। तौफीक भाई, आमिद खान भैया से गुजारिश है कि आ जाएं सामने, और अलसैफ से गुजारिश है कि इनको गिफ्ट दें। पढ़ेगा घोसी समाज, पढ़ेगा घोसी समाज, पढ़ेगा घोसी समाज। शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का। और ये इंशाल्लाह एवरी ईयर चालू रहेगा। और मैं चाहता हूँ गार्जियन जो हैं वो हम लोगों के बाद में हम लोग कुछ सपोर्ट वगैरह चाहिए होगा तो हम शायद वो सपोर्ट के लिए हम लोग आएंगे आपके पास। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।